हेलो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही रोचक और बहुत ही बढ़िया है। इस विनय कुमार जी होते हैं और उनकी उम्र 60 साल होती है और उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसकी उम्र 24 साल होती है और वो इनके पास काफ़ी दिन 2-3 दिन 4 दिन इनके साथ रहती है और ये उनसे काफ़ी प्यार करने लगते हैं और उससे काफ़ी घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाने के बाद जो है फिर वो दोस्तों उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद जो है कम से कम 3-4 दिन इसके साथ शक्तिवर्धक जो है दवाई खा खाई जो है इनके साथ पूरी भरपूर सेक्स करते हैं और उसको भी पूरा मज़ा आ जाता है उस लड़की को। और मज़ा आने के बाद जो है वो लड़की जो है सी अपने घर वापस जो है कनाडा चली जाती है। और कनाडा चले जाने के बाद इनको बाद में पता चलता है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ जो जितना भी इनके पास था सब वो इनको सब अपने इनको ये उसी के नाम कर देते हैं। और नाम करने के बाद जो है इनके पास कहीं कुछ नहीं बचता है और इनको इनको बहुत बड़ा धोखा देके वो चली जाती है। बाद में इनको पता चलता है तो सब सब लोग सन्न रह जाते हैं कि ऐसा 3 दिन में ऐसा वो क्या करके चली गई कि ये जो बुजुर्ग आदमी है 60 साल के, ये सारा प्रॉपर्टी सारा जो जितना धन है सब उस लड़की को दे दिया और एक जाके जो है सुसाइड कर लिए। तो ऐसा वो लड़की ऐसा क्या कर देती है जिसके लिए इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा प्यार प्यार के चक्कर में पड़ के इतना बड़ा धोखा देते हैं घर को कि अपनी जान ही दे देते हैं। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कि ऐसा क्या ये करते हैं और वो लड़की ऐसा क्या कर देती है जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इनको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ये दोस्तों एक कहानी हिमाचल प्रदेश के जो है मंडी क्षेत्र का है। रहने वाले थे और इनकी उम्र जो है वही 60 साल हो जाती है और ये बहुत ही अच्छे उस पर कार्यरत थे। और इनकी उम्र जो है 60 साल की रहती है और ये रिटायरमेंट के कगार पे रहते हैं। और इन्हें इनके परिवार में 3 लोग होते हैं। एक ये होते हैं, एक इनका बेटा होता है जो कि 24 साल का होता है और एक इनकी बहू होती है जिनकी वो शादी कर देते हैं अपने बेटे की। तो परिवार में 3 ही लोग होते हैं। तो इनका बेटा जो है वो मुंबई चला जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी वहीं लग जाती है और उसको नौकरी मिल जाती है और एक बढ़िया सी लड़की देख के उसकी शादी भी वो कर देते हैं जो वो भी नौकरी करती है। तो लड़की जो बेटे बहू थे दोनों नौकरी करने वाले हो जाते हैं और उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पापा आप यहाँ रह के क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ ही चलिए, आप यहाँ अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और हम लोग की ड्यूटी वहाँ लग गई है तो हम दोनों वहाँ ड्यूटी करते हैं तो आपको यहाँ रहने में दिक्कत होगी, आप भी हमारे साथ ही चलिए। तो इस पे वो विनय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि देखो बेटे, मेरी पूरी उम्र यहाँ बीती है, हिमाचल प्रदेश में बीती है और मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरी उम्र भी अब जानते हो लगभग लगभग आधी बीती चुकी है, कुछ ही बची है। तो मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा तुम लोग पे बोझ बनूंगा। दूसरी चीज़ अब वहाँ दोस्त यार मिलेंगे नहीं तो मैं और परेशान हो जाऊँगा। तो वहाँ नहीं, मैं यहीं रहता हूँ और समय यहीं बिताऊँगा अच्छे से। अब मेरी रिटायरी भी हो जाएगी तो यहीं अपना जो है अपना जीवन यापन करूँगा। और फिर तो तुम वैसे भी छुट्टी में या त्योहार में तो आते ही रहोगे ना, तो इससे मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो कहते तुम्हारी मम्मी की भी बहुत याद आती है, 5 साल हो गए उसके मरे हुए और याद आती है। क्या करें बेटे, अब तो हमको लगता है कुछ दिन हमको अकेले ही जीना पड़ेगा क्योंकि जो है अब तुम लोग चले जाओगे तो मुझे अकेला तो महसूस होएगा ही। तो कहते इसी वजह से तो पापा मैं कह रहा हूँ कि साथ में आप भी चलिए, तो आप मान ही नहीं रहे हैं। तो कहे नहीं बेटे, अब मैं सोचता हूँ कि अपनी बची हुई ज़िंदगी यहीं पे बिताऊँ। तो इस पे जो है बेटे बहू जो है वो अपना चले जाते हैं। वो चले जाते हैं मुंबई में ही वो अपना कार्य करने लगते हैं, वहीं ड्यूटी करने लगते हैं और ये यहीं पे अपना जो है रह जाते हैं। और अपना यहीं पे उनकी जो है रूटीन बहुत ही अच्छी थी शुरू से ही। वो अपना सुबह अपना जल्दी उठ जाते थे और उठने के बाद जो है
सुबह टहलने, दौड़ने, भागने में काम करते थे, अपना टहलते थे सुबह, और टहलने के बाद कहीं दोस्त यार मिल जाते थे, तो मिलने के बाद दो चार बातें भी कर लेते थे, और बातें करने के बाद जब उधर से आते थे तो अपना बढ़िया जो है पौष्टिक चीज़ें खाते थे, जैसे नाश्ते में चना हुआ और बढ़िया बादाम हुआ, काजू हुआ, पिस्ता हुआ, ये खा के अपनी बॉडी शॉडी बिल्कुल बनाए रहते थे, बिल्कुल यंग जैसे उनकी दिमाग चलता था, यंग जैसे दिखते भी थे, उतना मालूम नहीं पड़ता था कि उनकी उम्र 60 साल की है। तो वो दोस्तों उनकी रूटीन यही थी, लेकिन वो अपना जाते थे तो उनके दिमाग में एक बात बैठी, कुछ दोस्तों को बताया कि अरे आप क्या करते हैं कि आप एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल जब ले लेंगे तो इससे जो है कुछ कम से कम कुछ समय आपका बीतेगा और किसी से बातचीत करेंगे। पहले के अब मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि जो है कीपैड वाले मोबाइल अब उतने नहीं चलते हैं, ज़्यादातर जो है ये मोबाइल चलते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलते हैं, जिसमें आप वीडियो भी खींच सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कुछ दोस्त इनको जो है सब कुछ फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब इसको उनको बता देते हैं, और बताने के बाद जो है ये फिर आप कुछ अपनी बिजी लाइफ टाइप बनाने लगते हैं, बिजी टाइप बनाने लगते हैं। ये आते हैं मोबाइल में, इनको बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो सब कुछ हो सकता है, इसमें से मैसेज भी दिया जा सकता है, किसी से वीडियो कॉलिंग भी किया जा सकता है, इसमें फेसबुक अकाउंट्स के जरिए चैटिंग भी किया जाता, चैटिंग भी किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि सब कुछ तो इसमें पॉसिबल है, सब कुछ अच्छा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनको जब अकेलापन महसूस होता था तो वो टीवी देखते थे, कभी इधर उधर जाते थे, लेकिन समय काटने को दौड़ता था, अकेलापन तो था ही उनके साथ, लेकिन वो मोबाइल के जरिए उनको काफ़ी मदद मिलती थी और दोस्त यार और भी लोगों से बातचीत हुआ करती थी, तो कम से कम जो है उनका दिल लगा रहता था। बेटे से भी कभी कभी बात कर लेते थे और वीडियो कॉल भी हो जाती थी, तो उनको राहत मिल जाती थी, उनको और भी दिन अच्छा लगने लगता है। एक दिन होता क्या है कि ये चैटिंग कर रहे होते हैं फेसबुक अकाउंट पे, तभी एक चैटिंग में एक लड़की से बात होती है चैटिंग में, तो उससे बात करते हैं, तो उससे कहते हैं हेलो आप कैसी हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए, तो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं तो इसी तरीके से 2-3 दिन 4 दिन इसी तरह सिलसिला चलता है, हफ्तों सिलसिला चलता है। फिर धीरे धीरे ये उससे एक दिन कह देते हैं कि क्या मैं आपसे वीडियो कॉलिंग कर सकता हूँ। तो लड़की कहती है, जिसका नाम जो है सोनिया रहता है, तो लड़की कहती है कि हाँ आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो है वीडियो कॉलिंग से आप जान सकते हैं कि मैं कैसी हूँ और उससे अब मैं जान सकती हूँ कि आप कैसे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से बात भी करते ही हैं इतने दिन से, तभी हम लोग एक दूसरे को देखे नहीं हैं। तो इस पे वे वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, और वीडियो कॉलिंग के पास करने के बाद जब देखते हैं सोनिया को, तो देख के चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो देख के दंग हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया, ये तो मेरे सोचने से भी ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया लड़की है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही थी इनसे। और वो देखती है, तो देखने के बाद उसको भी ये अंदाजा हो जाता है। कहते हैं, वो कहती है कि आप 60 साल के लगते नहीं हैं, आप तो कह रहे थे मैं 60 साल का हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल लगते ही नहीं, आप तो बिल्कुल जवान हट्टे कट्टे बिल्कुल लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आपकी पर्सनालिटी बनी हुई है। तो कहते हैं कि अरे पर्सनालिटी मैंने ऐसे ही थोड़ी बनाई है, मैं अपना जो है सुबह जॉगिंग करता हूँ, बढ़िया से खाता पीता हूँ और घूमता घामता हूँ, तो मुझे कोई देख के मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इस पे वो कहती है कि ये तो मैं भी जानती हूँ कि आप चुस्त दुरुस्त और अच्छे इंसान हैं। तो कहती है कि वो कहते हैं कि वहाँ तुम कहाँ रहती हो, तो वो बताती है कि मैं कनाडा में रहती हूँ, और कनाडा में मैं, मेरे माता पिता नहीं रहते हैं, मेरे एक अंकल हैं, उन्हीं के पास मैं रहती हूँ, उनकी भी 60-65 साल की उम्र हो गई है, उन्हीं की मैं देख रेख करती हूँ, और वो बहुत ही अंकल मेरे अच्छे हैं, इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे कनाडा में है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं कभी तुम इंडिया आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो कहते हैं ये भी नेकी पूछ पूछ, अरे आपसे बातें होती हैं, आपके बारे में मैंने जाना, आपके जो है बेटा बहू आप लोग रहते हैं, आपका परिवार बहुत ही संपन्न है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, आप बातें भी इतनी अच्छे करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है आऊँगी इंडिया में तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो इस बात पे जो है कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम इंडिया आओगी तो मुझसे ज़रूर मिलना। इस पे वो कहती है कि अगले 10 तारीख, जुलाई की 10 तारीख को मैं आऊँगी तो आपसे मुलाकात करूँगी।
इस बात पे जो है वो क्या करती है कि एक दिन 10 तारीख का टाइम आता है, इनको बेसब्री से इंतजार भी रहता है। और सोनिया इंडिया जब आती है, आने के बाद ये देख के उसको बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि सोनिया, मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी और खूबसूरत हो, इतनी बढ़िया, क्योंकि फ़ोन में से भी ज़्यादा तुम खूबसूरत हो, फ़ोन से भी बढ़िया लगती हो। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। तो वो कहती है कि मुझे भी आप बहुत ही अच्छे लगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका घर कैसा है, कहाँ रहते हैं। कहते क्यों नहीं, आप चलिए मेरे घर। तो वो क्या करते हैं, सोनिया को ले आते हैं अपने घर, गाड़ी पे। और 4 व्हीलर की गाड़ी इनके पास रहती है, उसी से वो घूमते ही हैं। तो अब इनकी गाड़ी पे बैठ के इनके घर चली जाती हैं। और आने के बाद इनका घर देखती हैं तो देख के वो पूरी दंग हो जाते हैं। कहती है कि मैंने सोचा था उससे आप कहीं अच्छे हैं, कहीं आपका लंबा चौड़ा घर है, आपका परिवार है, सब कुछ अच्छा है। तो कहते हैं कि देखो सोनिया, 2-3 दिन रहती है सोनिया उनके पास। तो फिर एक दिन वो कहते हैं, देखो सोनिया, अगर एक बात कहूँ तो बुरा मत मानो, तो एक बात तुमसे कहूँ। तो सोनिया कहती है कि मैं बुरा क्यों मानूंगी, आप कह दीजिए क्या आपके मन में है। तो कहते हैं कि देखो सोनिया, सच पूछो तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जैसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है। मेरी उम्र लगता ही नहीं है कि मैं 60 साल का, लगता हूँ कि 25-30 साल का आ गया हूँ। ये सब तुम्हारी उम्र का और तुम्हारी बातों का सब असर है। तो इससे सोनिया कहती हैं कि ये तो बात है ही है, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी हमारी उम्र का फासला होते हुए मैं भी बहुत सोच रही थी कि आपसे कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मैं अगर कहूँगी तो बदनामी भी हो सकती है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ 24 साल की लड़की और कहाँ 60 साल का बुढ़ा, ये क्या उसमें देख के करी है। लोग यही कहेंगे कि लोग पैसे के लिए शादी की है, पैसे के लिए ये इनके साथ रहती है, तो ये तो बदनामी होएगी। तो इसी वजह से मैं भी नहीं बोल रही थी। तो इस पे जो है विनय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि देखो सोनिया, मेरी जिंदगी है, तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो मैं जमाने से लड़ जाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हम राजी तुम राजी, इसमें दुनिया क्या करेगी। तो इस पे वो सोनिया कहती है कि ये तो बहुत सही बात है, अगर आप और मैं राजी हूँ तो दुनिया इसमें क्या करेगी। तो इस पे जो है वो बड़ी खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद इनके गले से लग जाती है। और लगने के बाद उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। आने के बाद वो कहने लगती है कि देखिए, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। इस पर जो है विनय प्रताप जी उसको गले लगा लेते हैं। गले लगाने के बाद उसको फिर चूमने चाटने लगते हैं। और फिर उनके पास सेक्स उनकी जागृत हो जाती है। सेक्स जागृत होने के बाद जो है वो एक धीरे धीरे उसको सहलाने लगते हैं। सहलाने के बाद जो है उसके अंगों को छूने लगते हैं। और छूने के बाद जो है फिर वो क्या करते हैं कि जो सोनिया होती है वो भी भरपूर जवानी में रहती है। वो भी पूरा एक एक कपड़े इनके उतारने लगती है और उनके कपड़ा ये उतारने लगते हैं। दोनों दोनों नग्न अवस्था में हो जाते हैं। होने के बाद पूरा सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद जो है इनको फिर दोबारा सेक्स करने के लिए फिर ये कोशिश करते हैं। तो इनका ये तैयार नहीं हो पाते हैं। तो सोनिया कहती है कि आपकी उम्र भी तो हो गई है। इस बात पे जो है कुछ बोलते नहीं है। अब बोलने के बाद जाते हैं, 2-3 शक्तिवर्धक गोलियां रखी रहती हैं, उसको खा लेते हैं। और खाने के बाद सोनिया से फिर सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद जो है सोनिया का भरपूर मजा तब आता है। और वो कहने लगती है कि आप तो पूरा आज 20 साल वाली जोश दिखा दिया, आज तो पूरा मजा आ गया, आपको भी मजा आ गया लगता है। तो कहते हैं कि क्या सोनिया, अब मुझे तो पूरा भरपूर मजा आ गया। और दोनों जो है भरपूर सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद फिर वो थक जाते हैं। थकने के बाद फिर सो जाते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं 4 बजे, तो फिर उनकी सेक्स चिड़िया जाग जाती है। और फिर वो आलिंगन चुम्बन करने लगते हैं। और फिर सोनिया के साथ जो है भरपूर इतने जोर जोर से धक्का मारते हैं, इतनी जोर जोर से, जैसे लगता है बिल्कुल जवानी उनके ऊपर फिर से आ गई है। और फिर वो सोनिया को फिर से वो काम करने की क्रिया शुरू कर देते हैं। और दोनों इतना भयंकर सेक्स करते हैं कि पूरी तरीके से वो लाल हो जाती है और खुश हो जाती है। और कहती है कि आप तो वाकई मर्द हैं, तो मर्द हैं, मुझे तो आपने खुश कर दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप में अब भी इतना दम बाकी है। तो वो जान ही रहे थे कि सेक्स की जो गोली खाए हैं, ये कम से कम 2-3 बार सेक्स करेंगे तभी जाके इसकी जो है
पावर कम हो गई, क्योंकि वो सेक्स बहुत ही हाई पावर की थी और एक नहीं उन्होंने 3 खा ली थी। तो इसी वजह से कम 4-5 बार वो सेक्स करते हैं और पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो जाते हैं। सोनिया भी पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है, उसको भी मजा आ जाता है। उसके बाद फिर सोनिया 2-3 दिन इनके साथ इसी तरीके से रहती है और रहने के बाद वो दोनों प्यार भी करने लगते हैं और दोनों साथ में घूमना जाना, उठना बैठना और प्यार भरी बातें करना, खाना बनाना, उनको भी एकदम पूरी तरीके से प्यार ही हो जाता है। तो कहते हैं कि सोनिया, अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो सोनिया कहती है, यही यही दशा तो मेरी भी है, मैं भी आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो कहते हैं कि फिर, कहते हैं हम लोग शादी कर लेंगे। तो सोनिया कहती है कि नहीं, अभी तो हमें अंकल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है। इस वजह से हमें उनको देखना पड़ेगा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग आके शादी कर लेंगे। तो फिर वो क्या करती है कि वो अपना कहती है कि मुझे कनाडा जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि उसको ले जाके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद वो कनाडा चली जाती है। तो कनाडा चली जाने के बाद जो है वो वहाँ पे कहती है कि फिर वहाँ से बातें होने लगती हैं फ़ोन पे इनकी, और ये भी बात करने लगते हैं। फिर एक दिन वो कहने लगती है कि मेरे अंकल बहुत ही बीमार हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। इस चक्कर से जो है अब मैं लगता है कुछ दिन आपसे बातें नहीं कर पाऊंगी। तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और उसके बाद 3-4 दिन 6 दिन, कम से कम 15 दिन वो इनसे बात नहीं करती है। तो ये बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा फ़ोन में क्या हो गया कि ये सोनिया मुझसे बात ही नहीं कर रही है, हमसे कुछ गलत बात बोल दिए हैं क्या। तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। एक दिन फिर फ़ोन जब खुलता है तो ये फिर जब बराबर फ़ोन मिलाया करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं करता है। एक दिन फ़ोन उठ जाता है तो ये पूछते हैं, क्या हुआ सोनिया, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हें फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था कि तुम्हें क्या हो गया। तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते वो इंस्पायर हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, वो ख़त्म हो गए। इसी चक्कर से मैं 15-20 दिन उन्हीं के काम में लगी हुई थी, इसी वजह से आपसे बात नहीं कर पाई और मेरा सारा ध्यान उसी पे लगा रहा। और वो मेरे बचपन से मुझे पाल पोस के उतना बड़ा किया था, तो मुझे बहुत दुख है। तो ये भी दुख जताते हैं, कहते हैं कि इससे तो मुझे भी बहुत बड़ा दुख हुआ, मुझे भी सुन के बहुत बहुत ही दुख हुआ है कि तुम्हारी जो है बचपन से जो पाले पोसे तुम्हारे बाप समान थे, वो बाप समान क्या, वो बाप ही थे आपके। तो वो कहती है कि अब इनकी प्रॉपर्टी कम से कम यहाँ की 20 करोड़ की है प्रॉपर्टी, और जो है अब उसके लिए हमें इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कुछ दस्तावेज जो है वहाँ पे जो है दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी हमें वहाँ पे प्रॉपर्टी उनकी मिल पाएगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम चली आओ, बाकी यहाँ तुम्हें जिस जिस भी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा दस्तावेज तुम्हारा पूरा करा दूंगा। तो इस पे वो क्या कहती है कि कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ, अब 12 तारीख को मैं वहाँ आ जाऊँगी, 12 नवंबर को। फिर वो वहाँ से जब निकलती है तो आती है इंडिया एयरपोर्ट पे, और ये उसके बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तो देखते हैं, तो इनको पता नहीं चलता है कि वो आई कि नहीं आई, देखते रहते हैं रास्ते में। फिर पता चलता है कि उसको कुछ कस्टम अधिकारी उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर ये वो दूसरे नंबर से वो फ़ोन करती है सोनिया, और उनको फ़ोन करके बताती है कि विनय जी, मैं यहाँ पे कस्टम अधिकारियों ने मुझे पकड़ लिया था, क्योंकि काफ़ी सोना, वहाँ सोना चांदी और कुछ हीरे के मेरे पास आभूषण थे, तो वहीं पे मैं नहीं रखी, मैं सोची कि वहाँ कोई चोरी कर लेगा, तो वह इंडिया ला रही थी। तो इतना ज़्यादा वो था कि इन लोग वहाँ पे हमको पकड़ लिए हैं और ये नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस पे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे पास, बताओ वो ऑफिसर से मुझसे बात कराओ। तो ऑफिसर बात करता है, बात कहता है कि ठीक है, जो इसकी पेनाल्टी आपकी लगती है बताइए, मैं उसको दे दूंगा। तो इस पे जो है कहता है कि ऐसा है कि पेनाल्टी जो भी है मैं भर दूंगा, आप बताइए उसकी पेनाल्टी। तो कुछ देर बाद कस्टम ऑफिसर कहता है कि मैं आधे घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। फिर वो इंतज़ार करते हैं बेसब्री से कि कितना पैसा बताएगा क्या है। तो फिर कस्टम अधिकारी कुछ देर बाद फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसा है कि 20 लाख रुपया लगेगा और 20 लाख रुपया आप इनको दे दीजिए,
तभी हम लोग छोड़ पाएंगे। इस बात पे जो है ये 20 लाख का इंतजाम जाते हैं, तुरंत करते हैं, और करने के बाद जो है बाद में ये पता चलता है कि वहाँ के कुछ अधिकारी कहते हैं कि आखिर इतने पैसे के बंदोबस्त ये लड़की कैसे कर ली है और किस तरीके से क्या है। तो कुछ उन लोगों को ये होता है कि ऐसा क्या है यहाँ पे, इसकी कुछ रिश्तेदारी भी नहीं कुछ बता रही थी, फिर भी यहाँ इतना पैसा का इंतजाम कैसे कर ली। तो कुछ लोग उसकी शक के बुनियाद पे आगे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको नहीं छोड़ते हैं। तो फिर फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद कहती है कि वहाँ से निकली तो आगे जाके फंस गई हैं, दूसरे अधिकारी वहाँ हमको पकड़ लिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम जो है इतनी जल्दी कैसे तुमने इंतजाम कर लिया, और कह रही थी मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार तो कोई इतना जल्दी कोई इंतजाम नहीं करता है, तुमने इतना जल्दी कैसे, कहीं कहीं स्मगलिंग का कोई काम तो नहीं करती हो। तो इसी वजह से हमें यहाँ धर दबोचा है, और हमें एक स्मगलर बना, एक स्मगलर और कुछ गलत काम करने की वजह से जो है ये लोग शक की बुनियाद पर मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो कहते हैं कि उसकी क्या कुछ पेनाल्टी वनाल्टी कुछ ये भी कुछ लगा रहे हैं क्या। तो कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपया और देना पड़ेगा, 12 लाख रुपया देंगे तभी छूट पाएंगे। तो कहते तुम परेशान मत हो, वो पैसा लगा दूंगा, उनसे बात कराओ। बात करते हैं, फिर ये जाते हैं तुरंत जो है 12 लाख रुपया जो है अपने अपने उससे निकालते हैं, अपने एटीएम से। और निकालने के बाद फिर जो है बैंक से कुछ इधर उधर कुछ बेचते उचते हैं, उसके बाद वो पैसा वो दे देते हैं। और देने के बाद जब वो आती है, वहाँ छूट के आती है, तो आने के बाद ये बाहर जो है इंतजार कर रहे होते हैं एयरपोर्ट के बाहर। और फिर वो वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और आके जो है मीना जी से चिपक जाती है और कहने लगती है आप तो मेरे लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। आपसे हमारी मुलाकात हुई तो समझ लिए मेरे लिए आप भगवान हो गए, आप हमारे लिए सब कुछ है। और इस जिस दलदल में गिरी थी यहाँ से तो मैं कभी निकल ही नहीं पाती, कभी नहीं निकल पाती, और जेल अलग से काटती, मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई थी। तो कहते हैं मेरे रहते तुम्हारे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो सब, ये समझ लो मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। तो कहती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो क्या करती है, इनके साथ आती है और कुछ दस्तावेज जो है इधर उधर से, वही मंडी में वो भी पहले कभी रहा करती थी, तो जाती है वहाँ से कुछ दस्तावेज इकट्ठा करके फिर वो अपना कनाडा चली जाती है। कहती है हमें कनाडा छोड़ दीजिए क्योंकि हमें जल्दी जाना है, और जल्दी से वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के फिर मैं वहाँ से इंडिया चली आऊँगी, फिर मैं आप ही के साथ रहूँगी। इस पर जो है वो कहते हैं ठीक है जाओ। फिर वो जाके उसको छोड़ते हैं इंडिया एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे, और फिर वो वहाँ से कनाडा के लिए रवाना हो जाती है। रवाना हो जाती है, जब कनाडा वो चली जाती है, फिर ये सोचने लगते हैं कि ये तो सोनिया कब आएगी मेरे जीवन में। इनको एक दिन भी सब्र नहीं था, ये परेशान थे कि सोनिया किस किस तरीके से परेशान है, कैसे है। तो वो बहुत ही परेशान रहते हैं कि किसी तरीके से सोनिया से बात हो जाए। तो फिर वो सोनिया एक दिन फ़ोन करती है उनको कि देखिए सर, देखिए विनय जी, यहाँ पे मेरी जो अंकल हैं उनकी प्रॉपर्टी 20 करोड़ के ऊपर है, तो कम से कम ये जो लोग हैं 40 लाख रुपया और मांग रहे हैं, क्योंकि जो है उस प्रॉपर्टी की सब्सिडी कुछ देनी है, क्योंकि जो है इतने करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उनके लिए, तो ये बेचने के लिए कुछ सब्सिडी कुछ जमा कराते हैं, उसके लिए इनको 40 लाख रुपया चाहिए। तो इस बात पे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं 40 लाख का इंतजाम कर दूंगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ जाके। फिर वो क्या करते हैं कि जितनी उनकी घर जाते हैं, अपनी एफडी जितनी होती हैं, जितने घर में जितने सोना चांदी या गहना, जितनी इनकी औरत का जो बचा हुआ होता है, जो भी इनके पास पैसा होता है, सारा पैसा निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इनके पास 10 लाख रुपया कम पड़ जाते हैं। और 10 लाख रुपया जब कम पड़ जाते तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे मुझे 10 लाख की व्यवस्था कर दो। तो बेटा इनका यही कहता है कि 10 लाख की व्यवस्था, पिताजी कोई तबीयत खराब है, कोई जल्दी है, क्या बात है। तो इस पे कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि जो है देना हो तो देने, कोई बात नहीं। तो इस पे कहता है कैसे क्या बात कर रहे हैं पिताजी, आपका ही तो पैसा है, बताइए किस अकाउंट में डालना है। तो इस बात पे जो है
उनका लड़का फिर ज़्यादा पूछता नहीं है, 10 लाख रुपया इनके अकाउंट में भेज देता है। और फिर ये 10 लाख रुपया जो है तुरंत लेके जो है 40 लाख रुपया वो वहाँ से भिजवा देते हैं उस सोनिया जी के पास, और कहते हैं तुम परेशान मत होना, बस प्रॉपर्टी बेच के तुम अपना यहाँ चली आना इंडिया। तो इस पे वो क्या करती है कि 40 लाख रुपया ले लेती है, और लेने के बाद जो है कुछ देर बाद जैसे ही पैसा लेती है, कुछ घंटों के बाद उसका फ़ोन कॉल और सब जितना भी है डिस्कनेक्ट हो जाता है। और डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर ये फ़ोन मिलाते रहते हैं, उससे बात नहीं हो पाती है। और जब उससे बात नहीं हो पाती है तो ये फिर कई दिन ट्राई करते हैं बात करने के लिए, तो उसका कोई अता पता नहीं चलता है। फिर इनको ये महसूस हो जाता है कि लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी और वो पूरा पैसा उसका जो है लेके चली गई है। अब वो कनाडा में कहाँ है, किस जगह है, कितना सही बोली है, तो वो परेशान हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि वो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और हमारा पैसा लेके चपत हो गई है। वो आके घर बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर वो इनका लड़का जो है पूछता है, पिताजी आप ठीक तो हैं? फिर वो कहता है कि आपको जो है कोई पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इसी वजह से मैं भी चला आया, आप क्या बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो इस पे वो परेशान थे, तो उन्होंने अपनी सारी सच्चाई अपने बेटे से बता देते हैं। कहते हैं बेटा एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था और उसके चक्कर में मैंने पूरा अपना जितना पैसा कौड़ी मैंने कम से कम करोड़ों रुपया के लगभग उसको दे दिया, और देने के बाद वो कनाडा चली गई, और कनाडा के बाद उसने जो है पूरा पैसा लेके फोन काट दिया, और काटने के बाद हमसे उससे बात भी बंद हो गई, और ना ही कोई कॉल आता है ना कोई बातचीत होती है। इसलिए उनका लड़का कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा, उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा सारा। तो कहता है नहीं बेटे उसके खिलाफ कुछ मत करना, जाने दो रहने दो। वो भी कभी, मैं भी कभी किसी से प्यार किया था, भले बुढ़ा था तो क्या हुआ, लेकिन मैंने भी उससे दिल लगाया था। तो उसका लड़का को रहाइश नहीं होती है, और वो कहता है जाके थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, और जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो ये इनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं। वो लड़का तो लगता है कि कुछ उसके पीछे ही पड़ जाएगा, सोनिया को नहीं छोड़ेगा। फिर वो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, और वो जाके जो है घर में जो है एक जहर खा लेते हैं, और जहर खाने के बाद जो है वो एक सुसाइड नोट लिख जाते हैं और वहीं पे रख देते हैं, और रखने के बाद वहीं पे वो मर जाते हैं सुसाइड नोट रख के। और फिर बाद में ये जब थाने में रिपोर्ट लिखा के जब वहाँ से उनका लड़का आता है, आने के बाद पुलिस जो है साथ में आती है, और आने के बाद जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो काफ़ी देर खटखटाते हैं, जब नहीं खुलता है तो धक्का मार के जब दरवाजे को खोलते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता जो है जहर खा के मर गए हैं, और एक सुसाइड नोट भी लिखे हुए हैं। तो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि इंस्पेक्टर साहब अगर आप आए यहाँ पे तो मुझे पता है कि वो मेरा बेटा रिपोर्ट लिखाने गया है, और रिपोर्ट अगर लिख भी दिए हैं तो आप कोई कार्रवाई न करिएगा, क्योंकि उस लड़की भले मेरा ज़मीन जायदाद सब कुछ या पैसा कौड़ी भले बिकवा दी, सब ले लिया, लेकिन मैं उससे असली प्यार करता था। उसे अगर वो मिल भी जाए तो उसके खिलाफ कोई केस दायर मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो मैं उससे प्यार करता था उसकी रुसवाई हो, उसकी बदनामी हो, तो जाने देना, छोड़ देना। तो इस बात पे जो है लड़का बहुत रोता है, और उसके खिलाफ कुछ होता भी नहीं है, और फिर बाद में फूट फूट कर रोने लगता है कि पिताजी आप जो है किस तरीके से किस तरीके से दुनिया छोड़ के चले गए। तो वो होता है दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ दोस्तों ऐसा होता है कि कोई दिल से प्यार करता है, और वो दिल ही से प्यार करते थे उसके लिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो लड़की इतना बड़ा खिलवाड़ करती है। तो कुछ लोग प्यार को खिलवाड़ भी करते हैं, और कुछ लोग प्यार को जो है अपने दिल से भी लगा लेते हैं। सबका प्यार एक जैसा नहीं होता है। प्यार तो एक जन्नत की ऐसी खुशी होती है जो जहान में सबके साथ है, सबको नसीब होता है, लेकिन कोई इसका खिलवाड़ करता है, कोई इसका दिल से लगा लेता है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों अगर दिल से किसी को लग जाए तो किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमारे ख्याल से ये है। बाकी अगर आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कहानी कैसे लगी, बाकी यह कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, दूसरी अच्छी कहानी लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।